गर्भ संवाद। गर्भ संवाद क्या है, इसका गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे गर्भवती माता को कब, क्यों, कैसे और कहाँ करना चाहिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझें। गर्भवती माता का अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करना गर्भ संवाद कहलाता है। गर्भ संवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जिस शिशु का जन्म होने वाला होता है वह पूर्ण श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो। इसके लिए जिन श्रेष्ठ गुणों की उसको जीवन में आवश्यकता होती है, उन श्रेष्ठ गुणों को जिससे शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास अच्छे से हो सके, उन गुणों को गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु को संवाद के माध्यम से सिखाती है। जैसा कि विशेषज्ञों मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान 80% मस्तिष्क का विकास गर्भस्थ शिशु का हो जाता है और साथ ही याददाश्त और सीखने के केंद्र भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और सारी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती है। ऐसे में गर्भधारण के कुछ समय बाद से शिशु अपने आसपास होने वाली आवाज़ों को सुनकर कई चीज़ों को सीख सकता है। इसीलिए इस अवस्था में गर्भवती माता का चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार उत्कृष्ट एवं बातें अर्थपूर्ण होनी चाहिए। भले ही गर्भस्थ शिशु को भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह माता के मस्तिष्क में आने वाली हर जानकारी को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क अपनी माता के मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यही कारण है कि गर्भवती के विचार, भावनाएं, जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण, तर्क आदि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में संग्रहित होता जाता है। परिणामतः जब वह इस दुनिया में आता है तो अपना एक अलग ही व्यक्तित्व लेकर आता है। गर्भस्थ शिशु जिस तरह से आहार के लिए अपनी माँ पर निर्भर होता है, उसी तरह से अच्छे विचारों एवं अच्छी भावनाओं और अच्छे गुणों के लिए भी वह माँ पर ही निर्भर होता है। वह माँ की आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और माँ के मन में उठ रहे विचार बच्चे के अंदर भी वही भाव उत्पन्न करते हैं। माँ जो कुछ भी नया देखती है, सीखती है, बोलती है या करती है, वही सब बच्चा भी करता है। शिशु विशेषज्ञों का कहना है कि शिशु का मस्तिष्क प्रौढ़ मस्तिष्क से अधिक धारण करने की क्षमता रखता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भ में शिशु माँ द्वारा रोजाना यूज होने वाले लगभग 5000 शब्दों के अतिरिक्त भाई, बहन, पिता एवं परिवार समाज के अन्य सदस्यों से भी सीखता है। इसलिए होने वाले शिशुओं के माता पिता गर्भस्थ शिशु से प्रतिदिन लगभग 4 घंटे अच्छी सकारात्मक और अर्थपूर्ण बातें, संगीत, सत्संग, कहानियों आदि के माध्यम से करते रहें, ताकि गर्भस्थ शिशु का बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास अच्छे से हो सके। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के अध्ययनों और शोधों के बाद इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था में न केवल सुनता है बल्कि सीखता भी है। अमेरिका की सियासी यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के अध्यापक हेनरी टूबी शिशु रोग विशेषज्ञ ने 1960 में काफ़ी गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं पर शोध किया और पाया कि 6 माह का शिशु सारी बातें सुन सकता है। इतना ही नहीं, वह हर बात का जवाब भी देता है। खास तौर पर गूंजने वाली ध्वनि के प्रति शिशु की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से डॉक्टर इवास ने 15 गर्भवती महिलाओं पर शोध किया। उन्होंने 15 गर्भवती महिलाओं का चयन किया, 10 महिलाओं को 2 प्रकार के संगीत के टेप दिए और गर्भ के 20वें हफ्ते से लेकर 21वें हफ्ते के अंत तक केवल 7 दिन सुनने के लिए कहा। अन्य 5 को कोई टेप नहीं दिया गया। जन्म के 2 से 3 हफ्ते बाद सभी शिशुओं को वही टेप फिर से सुनाया गया। प्रथम 2 टेपों के अलावा एक तीसरा टेप जो पहले नहीं सुनाया गया था उसे भी सुनाया गया और शिशुओं की प्रतिक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। शोध में पाया गया कि गर्भ में जिस संगीत को उन्होंने 20वें सप्ताह में सुना था, उसके लिए उन्होंने जन्म के 3रे सप्ताह में भी जवाब दिया। शोध में यह भी पाया गया कि जिन शिशुओं को कोई संगीत नहीं सुनाया गया था, उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में और जिनको गर्भावस्था में टेप सुनाए गए थे, उनके हिलने डुलने में और संगीत लहरों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में काफ़ी अंतर था। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो आप सभी ने सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र
अभिमन्यु की कथा तो पढ़ी या सुनी ही होगी। इस कथा से भी पता चलता है कि अभिमन्यु ने गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदन की कला सीख लिया था। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया था और अभिमन्यु गर्भ से ही ये सब कुछ सुनकर सीख रहे थे। ऐसे ही रानी मदारसा ने अपने 3 पुत्रों को गर्भ से ही ब्रह्मज्ञानी और चौथे पुत्र को सफल शासक बनाया। राक्षस राज हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महान भक्त बना क्योंकि गर्भावस्था में देवर्षि नारद जी ने माता कयाधु को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया था। उस सत्संग का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के भय दिखाए, सजाएं दी, लेकिन प्रहलाद में सत्संग के वो संस्कार इतने दृढ़ हो गए थे कि भयंकर से भयंकर सजाएं भी प्रहलाद को ईश्वर भक्ति के मार्ग से नहीं डिगा सकी। इस तरह से यह पौराणिक कथाएं भी यह प्रमाणित करते हैं कि गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था के दौरान सुनता और सीखता भी है। इसलिए होने वाले शिशु के माता पिता अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करें, उसे उसके गुणों के बारे में बताएं, जिससे शिशु का पूर्ण विकास हो सके। माता पिता जैसी संतान चाहते हैं वह वैसा ही कार्य करे, वैसा ही चिंतन करे और वैसा ही अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करे। तो आइए गर्भ संवाद कैसे करना है जाने। सबसे पहले किसी स्वच्छ शांत वातावरण में कमर सीधी करके बैठ जाएं। फिर दोनों आंखों को बंद कीजिए, दोनों हाथ अपने पेट पर लगाइए। एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए, मन को एकदम शांत कीजिए। अपने ध्यान को गर्भस्थ शिशु पर केंद्रित कीजिए। आपको जैसा भी बच्चा चाहिए आप वैसा ही चिंतन कीजिए। आप अपने मन में आने वाले शिशु की एक कल्पना चित्र बनाइए और अंतःकरण से अपने भावी शिशु को याद कीजिए। उसके छोटे छोटे 2 हाथ, 2 पैर, गुलाबी गुलाबी होठ, उसका सुंदर सा मुखड़ा, घुंघराले बाल, उसकी बड़ी बड़ी 2 आँखें। आपको जैसा भी बेबी चाहिए उसका चित्र बनाकर अपने मन में फिर गर्भ संवाद कीजिए। मेरे नन्हे प्यारे शिशु, आपका मेरे गर्भ और मेरे जीवन में अंतःकरण से स्वागत है। आपके आने के बाद मैं और मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि आपके आने से मुझे मातृत्व सुख मिला है, जो एक नारी के जीवन का अनमोल उपहार होता है। आप एक पवित्र, शांत और एक दिव्य आत्मा हो। मेरे नन्हे बच्चे, आपका आगमन इस परिवार, समाज और अपनी संस्कृति के लिए है। आप सबका उद्धार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आ रहे हो। यही आपके जीवन का उद्देश्य है। हे मेरे प्यारे बच्चे, आप स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी हो। आप अपने आध्यात्मिक शक्तियों से इस दुनिया को एक नई दिशा दिखाओगे। आप अपना, अपने माता पिता, अपने परिवार और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करोगे। हे श्रेष्ठ आत्मा, आपके अच्छे कार्यों से ही इस समाज का कल्याण होने वाला है। आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से इस समाज का उद्धार करोगे। हे श्रेष्ठ आत्मा, आपका जीवन संवेदनशील, अनमोल, मूल्य निश्चित और प्रेम पूर्ण है। आप संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास से भरपूर हो। आप खुश मिजाज, उत्साही और आनंदमय हो। मेरे प्यारे बच्चे, आप परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखोगे। अगर आपका कोई दिल दुखाता है तो आप उस सदस्य को माफ़ कर दोगे और आवश्यकता अनुसार हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। आप हमेशा अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। आप अपने माता पिता और अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करना। माता पिता की खुशी और सलाह ही आपके जीवन का श्रेष्ठ संकल्प होगा। आप हर छोटे बड़ों को हमेशा साथ लेकर चलोगे। आपकी अनोखी नेतृत्व शक्ति से आपका नाम विश्व में रोशन होगा। आप हमेशा दूसरों के दुखों को दूर कर सुख देने में विश्वास रखना।
आप में बचपन से ही निडरता, साहसिकता और नेतृत्व के सभी गुण होंगे। आप हमेशा सत्य का साथ देने वाले सत्य प्रिय होंगे। आप बहुत ही मेहनती, तेजस्वी, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय वाले होंगे। आप में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा होगी। आप में विनम्रता, धीरज, कल्पना शक्ति, मेहनती स्वभाव, साहसी, विश्वसनीयता, मानवीयता का अच्छे से विकास हो, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप किसी भी समस्या का समाधान पूरे धैर्य और सूझबूझ से करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना। धैर्य वो गुण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। जीवन में मिली सफलता से कभी अभिमान मत करना। आप कभी भी अहंकार को खुद पर हावी मत होने देना। आप अपने जीवन में क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से हमेशा दूर रहना। हमेशा दूसरों के लिए सहयोग और सहकार की भावना रखना। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बड़ी सूझबूझ से समस्या का समाधान के लिए प्रयत्नशील रहना। हमेशा कर्मफल न्यायकारी होता है, इस मान्यता पर विश्वास करना। ये सारे गुण तुम्हें मानव से महामानव बनाएंगे। आज की बात यहीं समाप्त करती हूँ, कल फिर बातें करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने दिव्य शिशु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ताकि हम आपके लिए प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से बराबर लाते रहें। धन्यवाद।